अस्सलामुअलैकुम। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में और ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। अब पहला सवाल ये है कि ये पीएच से मुराद क्या है और पी और एच का मतलब क्या है। पता ये चलता है कि इस बारे में हमेशा थोड़ी बहस रहती है कि ये पी छोटा क्यों लिखा जाता है। अलबत्ता हमें ये पता है कि एच क्यों बड़ा लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये बड़ा या कैपिटल एच है हाइड्रोजन के लिए। कुछ कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कुछ कहते हैं कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन। अब आप सोचेंगे मेरी तरह कि कैपेसिटी तो पी से शुरू नहीं होता, लेकिन अगर आप लैटिन ज़बान की बात करें तो ऐसा ही है। तो बात करते हैं इन सब की। इन सब चीज़ों का आखिर मतलब क्या है और हमें क्यों इस हाइड्रोजन की इतनी परवाह है। हम क्यों देसी लोग अपने काम से काम नहीं रख सकते और क्यों हम इस हाइड्रोजन बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं। खैर, मजाक अपनी जगह। असल बात यह है कि ये हाइड्रोजन है, वो तो हमें पता है, बल्कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो होता है, वैसे तो आयन जो होता है वो महज एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो हाइड्रोजन आयन जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी चीज़ के एसिडिक या बेसिक होने में। तो ये पीएच स्केल जो है ये आपको मिलता है 0 से 14 तक की रेंज में, यानी 0 से 14 तक, और बीच में जाहिर है कि 7 भी आता है। अब जितनी भी चीज़ें इस स्केल पर बाएं जानिब होंगी यानी 7 से कम, वो कहलाएंगी एसिडिक। तो अगर आपके पास 0 पीएच है किसी भी चीज़ की तो वो बहुत 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 ज़्यादा एसिडिक कहलाएगी। और जितनी भी चीज़ें दाएं जानिब होंगी यानी 7 से ऊपर, वो कहलाएंगी बेसिक। और जो भी चीज़ पीएच के स्केल पर यहाँ 7 यानी 7 लकी 7 पर आएगी वो कहलाएगी न्यूट्रल। एक और लफ्ज़ जो बेसिक के लिए इस्तेमाल होता है वो है अल्कलाइन, और ये लफ्ज़ दरअसल आया है अरबी ज़बान के लफ्ज़ अल्कली से, जो अरब साइंसदान इस्तेमाल करते थे उन कंपाउंड्स के लिए जो बहुत बेसिक होते हैं हमारी जदीद तारीफ के मुताबिक। अब देखना यह है कि इस एसिडिक होने का और बेसिक होने का मतलब क्या है, और एक बार फिर ये कैसे मुंसलिक हैं इस हाइड्रोजन आयन से। पता ये चलता है, वैसे मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतरूंगी, लेकिन पता ये चलता है कि जो चीज़ें एसिडिक होती हैं इनमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं, और जो बेसिक होती हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं उन हाइड्रोजन आयंस के साथ। एसिड और बेस की डेफिनेशन या तारीफ की बात करूं तो इसको गहराई में हम सुंदस की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये मुंसलिक है लफ्ज़ पीएच से। अब कुछ मिसालें देखते हैं एसिडिक चीज़ों की। यहाँ आप ये एक चार्ट देख रहे हैं, वो चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो काफ़ी एसिडिक होती हैं। काफ़ी सारे फल काफ़ी एसिडिक होते हैं, जैसे कि लीमू, ग्रेप फ्रूट्स और ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये इस पीएच के स्केल पर काफ़ी नीचे पाए जाते हैं। एक निशानी एसिडिक होने की ये भी है कि जब भी कोई चीज़ एसिडिक होगी इसका जायका बहुत तेज़ खट्टा होगा। अब अगर आप इस स्केल पर दूसरी तरफ नज़र डालें तो वो चीज़ें जो बेसिक हैं वो हैं ब्लीच या अमोनिया सॉल्यूशन, और बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों की तरफ जाएं तो हमारे पास है गटर खोलने वाला लिक्विड, या जिसे हम ड्रेन क्लीनर भी कहते हैं, और ये काफ़ी गाढ़े से होते हैं। जैसे साबुन की मिसाल है, साबुन भी काफ़ी बेसिक होता है, और वो बेसिक चीज़ें जो आप खा सकते हैं या चख सकते हैं तो ये जायके में बहुत ज़्यादा कड़वी होंगी, और मैं कभी भी आपको वो चीज़ें खाने या पीने का मशवरा नहीं दूंगी जो या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हों या बेसिक भी। और इसकी वजह ये है कि वो चीज़ें जो इस पीएच स्केल पर या तो बहुत ऊपर मौजूद हैं या तो बहुत नीचे, या कह लें कि एक्सट्रीम्स पर मौजूद हैं, ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर इन्हें खा लिया जाए तो ये आपको मार भी सकती हैं, और जिल्द पर अगर ये गिर जाएं तो बहुत नुकसान दे सकती हैं। जैसे कि यहाँ बैटरी एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। तो कभी भी इन चीज़ों को चखने की कोशिश मत कीजिएगा ये देखने के लिए कि ये एसिडिक हैं या बेसिक। और अगर कभी कभी बहुत जोश चढ़ भी जाए इन चीज़ों को टेस्ट करने का, तो उन चीज़ों को देखें जो इस पीएच के स्केल पर यहाँ दरमियान में पाई जाते हों। खैर, हमने काफ़ी बात कर ली इन चीज़ों के बारे में जो एसिडिक हैं या बेसिक। एक और दिलचस्प बात जो है वो चीज़ें जो न्यूट्रल हैं,
जो यहाँ स्केल पर 7 नंबर पर आती हैं, वाकई लकी नंबर 7 इसीलिए ही कहा जाता है शायद। अच्छा जी, तो क्या हैं न्यूट्रल चीज़ें? हमारा खून, हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड काफ़ी न्यूट्रल है और ये चीज़ डॉक्टर्स काफ़ी गौर से जांचते हैं क्योंकि खून की पीएच बहुत बढ़ना या कम होना बहुत सारे मसाइल को जन्म दे सकती है। दूसरा, समंदर का पानी काफ़ी न्यूट्रल होता है, सी वाटर, और दूध भी न्यूट्रल होने की रेंज में ही आ रहा है यहाँ। अब अगर हम पीएच स्केल को सही से समझने की कोशिश करें और यहाँ चीज़ों में मौजूद एसिडिटी और बेसिसिटी की तफरीक की तारीफ करना चाहें, तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ये एक लीनियर स्केल नहीं है, यानी कि एक सीधा चलता स्केल नहीं है। मिसाल के तौर पर, कोई भी चीज़ जिसकी पीएच 8 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी पीएच दुगनी है उस चीज़ से जिसकी पीएच 4 हो, या वो 2 गुना ज़्यादा बेसिक नहीं है। पता ये चलता है कि जब आप पीएच के एक लेवल से अगले लेवल पर जाते हैं, आप बेसिसिटी में ऊपर जा रहे हैं 10 के फैक्टर से। तो अगर आप यहाँ मवाजना कर रहे हैं पीएच 4 वाले का पीएच 8 वाले से, तो 4 वाले की पीएच होगी 10, 100, 1000, 10,000 गुना ज़्यादा एसिडिक। इसी तरह आप कह सकते हैं कि पीएच 8 वाला भी 10, 100, 1000, 10,000 गुना ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो पहुंची अपने इख्तिताम पर। जैसे जैसे हम बायोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें पता चलेगा कि पीएच की क्या अहमियत है बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, और ख़ास तौर पर केमिस्ट्री में पीएच से हमें पता चलता है कि किस किस्म का रिएक्शन होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही।